के जीवन में सबसे बड़ा और सबसे पवित्र सुख होता है माँ बनना। माँ बनना सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो औरत को भीतर से बदल देती है। वह औरत अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी पहचान सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ एक नाम अपना लेती है, माँ। लेकिन जरा सोचिए, जब उसी माँ पर सवाल उठाए जाएं, जब उसकी इज्जत, उसके चरित्र और उसके रिश्तों पर लाछन लगाया जाए तो उस औरत पर क्या बीतती होगी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा ही संवेदनशील और भावनात्मक मामला चर्चा में है। जी हाँ, जिसने सियासत के साथ साथ समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो पहले भी अपने बयान और निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, इस बार एक ऐसे विवाद में घिर गए हैं जहां सवाल राजनीति से ज्यादा है, इंसानियत के हैं। सोशल मीडिया पर अचानक से ये चर्चा शुरू हो गई कि जो अनुष्का यादव मां बन गई हैं और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। खबर फैलते ही सवाल उठने लगे, बच्ची के पिता कौन है। कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पोस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम जोड़ा जाने लगा। यहीं से मामला तूल पकड़ने लगा। जी हाँ, इसके बाद तेज प्रताप यादव ने जो है इन तमाम दावों को सिरे से नकारते हुए कह दिया है कि मैं किसी बच्चे के पिता नहीं है और उनका अनुष्का यादव या उसकी बच्ची से कोई भी संबंध नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और उनके ऊपर झूठे आरोप थोपे जा रहे हैं। हालांकि इस विवाद को लेकर लोगों के मन में सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि अतीत में तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के साथ कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हर किसी ने वो देखी है। तस्वीरों में त्योहार, व्रत, पारिवारिक मुलाकातें और साथ बिताए गए पल दिखाई भी देते हैं। यही वजह है कि जब अचानक इस रिश्ते से इनकार किया गया तो लोगों को हैरानी हो गई है। तेज प्रताप यादव का यहाँ पर साफ तौर पर यह कहना है कि पहले उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया, फिर उनके रिश्ते को गलत तरीके से पेश किया गया, जहां ये फोटोज वायरल की गई। उन्होंने ये भी कह दिया है कि किसी के साथ दोस्ती या रिश्ता होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से झूठे और साजिश के तहत है। तेज प्रताप यादव ने आगे यह दावा भी किया कि अनुष्का यादव का किसी और व्यक्ति से संबंध है और वही बच्ची के पिता भी है। हालांकि यह दावा भी फिलहाल एक तरफा है और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अनुष्का यादव की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, जिससे तस्वीर और धुंधली हो जाती है। इस पर जो है मामले में सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सच सामने आएगा कैसे, क्योंकि जब दो पक्ष आमने सामने हो और आरोप प्रत्यारोप चल रहा हो तो सच्चाई का सबसे वैज्ञानिक और जो निष्पक्ष तरीका डीएनए टेस्ट माना जाता है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव खुद ये कह रहे हैं कि ये पूरा विवाद उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा है। उनका कहना है कि वे डिप्रेशन में चल रहे हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं और एक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जैसे कि वो जयचंदों का नाम बताते हैं और कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं भविष्य में। लेकिन दूसरी तरफ एक माँ है अनुष्का यादव, जो अभी अभी एक बच्ची को जन्म देकर जीवन के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे वक्त में उस पर लगे आरोप, सोशल मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक सवाल उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर डाल रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यह मामला अब सिर्फ एक नेता के निजी जीवन का नहीं रह गया है, यह सवाल बन गया है महिलाओं की गरिमा का, इंसाफ का और उस व्यवस्था का जहां बिना किसी पुख्ता सबूत के एक मां को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जी हाँ, अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। क्या आगे सच सामने आएगा? क्या डीएनए टेस्ट की मांग उठेगी? क्या सच किसी रिपोर्ट के जरिए सामने आएगा या फिर यह मामला किसी भी सियासी शोर और सोशल मीडिया ट्रायल में दबकर रह जाएगा? बिहार का राजनीति जो है बिहार की, वो पहले ही गर्म है, लेकिन ये विवाद राजनीति से कहीं आगे निकल चुका है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ सत्ता या छवि का नहीं बल्कि उस बच्ची के भविष्य का भी है, जिसने अभी ठीक से दुनिया देखना भी शुरू नहीं किया है। फिलहाल सच क्या है और झूठ क्या है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, क्या इस देश में सच जानने से पहले किसी औरत को दोषी ठहराना आसान हो गया है क्या? इस तरीके के बार बार दोष लगाना, बार बार यहाँ पर किसी तरीके के इल्जाम लगाना एक महिला के ऊपर सही है, और जहां दूसरी तरफ उस महिला की तरफ से कोई जो है बयान भी सामने नहीं आया है, फिर भी इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरे मामले पर आपकी अपनी क्या निजी राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।